चलिए तो अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, जो ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में, उनको मैं एक बार रीड करता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने एमपीएसआई के न्यू अपडेट को लेकर के। तो पहला ये कमेंट है मोहित शर्मा जी का, प्री या मेंस किसकी तैयारी पहले स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर प्री का हमारे पास सिलेबस जो है वो क्लियर नहीं है, जबकि मेंस का जो सिलेबस है वो हमारे सामने क्लियर है। और ऑलमोस्ट जो मेंस का जो सिलेबस है वो लगभग 40 से 50% हमको प्री में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले मेंस की। मेंस में भी देखिए आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आपको संविधान भी देखने को मिल जाएगा। विज्ञान पर्यावरण आईसीटी यानी कंप्यूटर, इनके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर यहां पर पढ़ रहे हैं आप, साइंस यहां पर कवर कर रहे हैं प्री का। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हैं तो यहां पर विश्लेषणात्मक क्षमता, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैथ्स का पार्ट हो सकता है और साथ में रीजनिंग यहां पर भी आपकी कवर हो रही है। तो पहले आप जो हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए। प्री की तैयारी जो है वो आपकी अपने आप ऑटोमेटिक होती जाएगी। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, ये वाले कैंडिडेट भी तैयारी पहले स्टार्ट करते हैं मेंस की, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद जो प्री है फैक्चुअल चीजें वो आसानी से याद भी रह जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको आपके ये क्वेश्चन का आंसर मोहित शर्मा जी। अगला क्वेश्चन जो है ये आया है राम जी की सेना, अरे कैसे कैसे नाम रखते हैं आप लोग, राम जी की सेना की तरफ से आया है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करेंगे सर। ठीक है, देखिए यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो केवल मेंस में है, प्रीलिम्स में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। नेगेटिव मार्किंग एक तरीके से आपके लिए अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है तो खराब ही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एमपी की सारी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, केवल एमपी एसआई में इसको करके हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ठीक है, देखिए भेदभाव तो है, मैं जानता हूं, लेकिन इसको हमें आपदा में अवसर के रूप में लेना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग उन लोगों के लिए खतरनाक है जो लोग तुक्के में एग्जाम निकालने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उन लोगों के लिए ये सहयोग करेगी जो लोग एक्चुअली में पढ़ के तैयारी कर रहे हैं या जो पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं। तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं चाहिए, इसको आपदा में अवसर के जैसा एक तरीके से लेना चाहिए हमें। ठीक है, प्री में तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो प्री का तो कोई लोड हमारे सामने है नहीं। मेंस में नेगेटिव मार्किंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर दिया गया है इस बार सिलेबस में गृह विभाग के द्वारा। चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग नेगेटिव मार्किंग कैसे डील करें। साथ में डील करना है आपको तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। यहां पर अभी तो देखिए आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रास्प करिए, मतलब चीजों को आप कैप्चर करिए, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़िए, रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जब एग्जाम आएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज भी सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की निकलेंगी, हम भी जो है वो टेस्ट सीरीज निकालेंगे उस टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर या उसके थोड़े दिन पहले ही। तो वो टेस्ट सीरीज जो है आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपकी जो है वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्वेश्चंस कैसे डील करना है। एक बार पेपर दीजिए, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उतने क्वेश्चन करिए, जिनके ऊपर भी आपको डाउट है छोड़ दो। फिर अगली बार जो है वही पेपर आप दीजिए फिर से उनके आंसर्स को देख करके, और आप ये जज करिए कि आप जो छोड़ने वाले क्वेश्चंस थे, जो करने वाले क्वेश्चंस थे, क्या वो सही आप जा रहे थे दिशा में या सही दिशा में नहीं जा रहे थे। मतलब सिंपल सी बात है, आप तुक्के जिन क्वेश्चंस के ऊपर लगाने जा रहे थे तो वो तुक्के भी आप जनरल सी बातें कॉमन सेंस का यूज करके ही लगाएंगे। तो आप पेपर देने के बाद ये देखिए, टेस्ट सीरीज में पेपर देने के बाद, कि जो आप क्वेश्चन के ऊपर टिक करने वाले थे क्या वही उसका आंसर था या नहीं था। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन करिए। अगला क्वेश्चन है एटीट्यूड गर्ल का, ये फिजिकल तैयारी कब से शुरू करें। ठीक है, देखिए जितना यहां पर प्री का रोल है, मेंस का रोल है, फिजिकल का रोल उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आप जैसे ही अभी स्टार्ट तो आप अभी से कर दीजिए फिजिकल की तैयारी। अगर आप ग्राउंड के पास में रहते हैं तो आप ग्राउंड जाइए, 15-20 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वॉकिंग करिए। धीरे धीरे स्टार्ट करना, एकदम से मत कर देना कि एकदम से हम 1 किलोमीटर दौड़ लिए, 800 मीटर दौड़ लिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले धीरे धीरे करके अपने बॉडी को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है वो उसको अनुकूल बनाना, एडॉप्ट करवाना, उसके बाद धीरे धीरे करके आप तैयारी कीजिएगा। अभी इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा सा वॉकिंग करिए, थोड़ी सी जॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए अगर आप ग्राउंड के पास में रहते हैं तो। अगर ग्राउंड के पास में नहीं भी रहते हैं तो घर पे ही आप योगा या वर्कआउट के थ्रू अपने सांस के ऊपर नियंत्रण स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें रनिंग में जो है मेन रोल सांस का होता है। उसके बाद
जब नोटिफिकेशन आएगा तब पर्टिकुलरली आप स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा फिजिकल तीनों की, रनिंग की भी, गोला फेंक की भी और लंबी कूद की भी। इन तीनों की आप नोटिफिकेशन के साथ ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी वर्कआउट अपने शरीर के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी से। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ रहा है, सर मैं एमपीपीएससी का भी पेपर दे रहा हूँ और अगर प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया तो मैं एमपीएसआई की तैयारी करूँ या नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमपीपीएससी वाले भी एमपीएसआई की एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप एमपीएसआई का तो अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बात है एमपीपीएससी देने वाले हैं, एमपीपीएससी देंगे। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, अगर आपके 75-80 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप अब यहाँ पर आपके सामने दो राह रहेंगे। एक तो एमपीएसआई की तैयारी भी करना है और साथ में आपको एमपीपीएससी की तैयारी भी करना है। तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा, एडवाइस रहेगा कि आप अभी जब प्री हो जाएगा उसके बाद आपके नंबर कितने हैं इसके अकॉर्डिंग 75 अगर प्लस है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। मेंस की तैयारी के साथ ही आप थोड़ी सी इसकी भी तैयारी स्टार्ट कर देना एमपीएसआई की, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही प्री का सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें एमपीएसआई में। तो नो डाउट आप पीएससी की मेंस की तैयारी भी कीजिएगा, साथ में थोड़ा समय जो है वो एमपीएसआई के प्रीलिम्स को भी दीजिएगा, सिलेबस क्योंकि सेम है, ज्यादा इसमें बदलाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है सर? ठीक है, देखिए एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है अभी इसके बारे में कोई भी कुछ कहने से बचेगा। अभी जो है वो केवल गृह विभाग के द्वारा इसके बारे में सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के एक राजपत्र आया है जिसमें उन्होंने बताया है सिलेबस क्या रहेगा और पैटर्न क्या रहने वाला है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है, और जो उसके बाद जो आपके फॉर्म फिलिंग वगैरह होगी, अगर मान के चलिए अगस्त सितंबर के आसपास तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता रहा तो प्रीलिम्स की एग्जाम मान के चलिए अगस्त तक हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, मैं आपको यही से एडवाइस करूंगा, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद समय नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी वाले या दूसरे जो तैयारी जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, एमपीएसआई का नया नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट हो चुकी है अदर स्टूडेंट्स की, तो आप नोटिफिकेशन का ही वेट करते रह जाएंगे। वहां पर जो दूसरे स्टूडेंट है, दूसरे कैंडिडेट है, वो आपसे कम से कम 10 सीढ़ी 10 कदम आगे पहुंच जाएंगे। तो इस गलतफहमी में या इस मुगालते में न रहे कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयारी स्टार्ट अभी से कर दीजिए आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू नोट्स कैसे बनाए? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। सिलेबस पूरा चेंज हो गया है, अब न्यू नोट्स कैसे बनाए? न्यू नोट्स को लेकर के मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए मेंस की, उसके बाद प्रीलिम्स की, ठीक है। तो मेंस के आप नोट्स या दोनों को मिलाकर के हम आगे बात करें, इनके नोट्स कैसे बनाए, तो देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटरनेट पे सारी दुनिया अवेलेबल है। आपके एक केवल जो एक स्टेप दूर है, आप केवल सर्च करिए। जैसे मेंस में आपके सामने इतिहास की बात करूं मैं, तो इतिहास में हड़प्पा सभ्यता लिखा हुआ है, आप गूगल पे सर्च करेंगे हड़प्पा सभ्यता, आपको ढेरों चीजें मिल जाएंगी। बस यहां पर समस्या क्या रहेंगी, यहां पर समस्या जो रहेंगी वो आपको ऑथेंटिसिटी यानी उसकी प्रामाणिकता के ऊपर, क्योंकि गूगल पे कई चीजें गलत भी मिलती है। पहली चीज ऑथेंटिसिटी की आपको दिक्कत आएगी, और दूसरी चीज आएगी एक रिलेवेंसी की, कि आप किनको पढ़े, प्रासंगिकता किसको दे, आप कहां से स्टार्ट करें, उनके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि आप जो है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो है आयोक्सी टीम आयोक्सी भी नोट्स जो है वो जल्द ही लेकर आ रही है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 1 के भी, जीएस पेपर 2 के भी, जीएस पेपर 2 का पार्ट ए पार्ट बी, इन सब के जो है वो नोट्स जो है हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। ये आपका समय बचाएगा। आप इंटरनेट के थ्रू सेल्फ स्टडी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी ढेरों चैनल जो है तैयारी करवाएंगे या तैयारी करवा रहे हैं। ये जो है आपका समय बचाएगा, आपको कंटिन्यूटी के साथ में किस प्रकार तैयारी करना है ये आपको बताएगा, ठीक है, चीजें आपको बताएगा। आयोक्सी टीम के जो नोट्स है, आयोक्सी टीम के जो गाइड्स रहेंगी, आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो नोट्स के बारे में आप खुद भी कर सकते हैं प्रिपेयर, या फिर टीम आयोक्सी के साथ में जुड़े रह सकते हैं आप।
अगला है क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा सर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो राज्य सेवाएं होती है उसका लेवल थोड़ा सा टफ रहता है, जो ग्रुप डी वगैरह या कांस्टेबल पटवारी की एग्जाम होती है उनका लेवल थोड़ा इजी रहता है। एमपीएसआई का जैसे कि 2017 में भी लेवल रहा था, वो एक मॉडरेट लेवल का था, मतलब न ज्यादा इजी क्वेश्चन आए थे न ज्यादा टफ क्वेश्चन आए थे। हाँ, यहां पर 2017 में जो जीके के क्वेश्चन थे उसमें एमपी का पोर्शन ज्यादा था। अब यहां पर मैंने अगेन यही कहा है, प्रीलिम्स में अभी क्लियर नहीं है कि एमपी का पोर्शन इनमें पूछेंगे या फिर भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, इनके बारे में क्वेश्चन, भारत की पॉलिटिकल व्यवस्था, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या मध्य प्रदेश के पूछे जाएंगे। हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मॉडरेट लेवल के रहेंगे, न ज्यादा टफ आएंगे न ज्यादा इजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। बाकी अगर आपके दिमाग मन में कोई और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। टीम आयोक्सी जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेंगे। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।